ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। देवशयनी एकादशी की जय। हरे कृष्णा। तो उपस्थित सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज की हमारी देवशयनी एकादशी के इस पावन सत्र में, जिसमें हम प्रारंभ करने जा रहे हैं अध्याय 5 भगवत गीता। तो अध्याय 5 भगवत गीता का नाम है कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म। जिसको क्या बोलते हैं? कर्म योग संन्यास चैप्टर भी इसको बोलते हैं ना। तो इस अध्याय को जब हम प्रारंभ करेंगे उससे पहले इसका पिछले अध्याय से क्या संबंध है उसको जानेंगे। ठीक। तो हमने जो चतुर अध्याय पढ़ा था, तो उसमें हमने क्या जाना था? क्या हमने ज्ञान लिया था? कौन सा ज्ञान लिया था? दिव्य दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान। तो दिव्य ज्ञान जैसे अभी देखिए, अगर अर्जुन की स्थिति समझें, अपनी स्थिति समझें, तो सबसे पहले अर्जुन को जो है भगवान कहते तुम युद्ध करो। हम्म। तो अर्जुन क्या कहते हैं कि मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन खड़ा है युद्ध करने के लिए, है ना। तो अपनी इंद्रियों पे जो है विचार करके कि हाँ चलो हम देख सकते हैं कि कौन लड़ने आया है। तो जब वो देखने आते हैं तो फिर वो जब देखते हैं कि अरे ये तुम्हारे सारे रिश्तेदार हैं, ये तुम्हारे गुरु हैं, ये तुम्हारे जो है पितामह है, फिर उनको क्या हो जाता है? विचलित हो जाते हैं वो। हम्म। तो वहां पे विचलित हो जाते हैं तो वो घबरा जाते हैं। उसके बाद फिर वो जो है कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। और उसके बाद फिर वो कारण प्रस्तुत करते हैं कि ये कारण है, ऐसे है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो सारी चीजें भगवान को बताते हैं। फिर भगवान उनको द्वितीय अध्याय में बताते हैं, ज्ञान देना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही वो उनको गुरु बनाते हैं तो फिर उनको वो ज्ञान देना प्रारंभ कर देते हैं। ज्ञान देते हैं तो उनको सारी चीजें बताते हैं कि कर्म करना भी जरूरी है, अपना जो है नित्य कर्म करना जरूरी है, और अपना जो है स्वधर्म लेना जरूरी है, सारी चीजें बताते हैं। और उसके बाद फिर भी उनको समझ में नहीं आता, फिर वो उनको कर्म के बारे में डिटेल में बताते हैं, है ना, कि नहीं कर्म कैसे किए जाते हैं, कौन सा सही कर्म है, कौन सा गलत कर्म है। तो वो सारी चीजें हमने सीख ली। उसके बाद फिर वो दिव्य ज्ञान बताते हैं। कि वो ऐसी चीज बताएंगे जो पहले उन्होंने नहीं जानी थी। तो हमें वो सारी ज्ञान मिल गया जो पहले हमें नहीं पता था। तो दिव्य ज्ञान मिल गया। अब इसके बाद 5वें अध्याय में वो क्या बताएंगे? तो दिव्य ज्ञान जब हमें मिलता है, कोई ऐसा ज्ञान जो दिव्य है, जो साधारण नहीं है। और इस जो साधारण नहीं होता, अगर हमें कोई चीज मिलती है तो उसका हमें क्या करना चाहिए? आप बताइए। कोई चीज हमें ऐसी मिली जो साधारण नहीं है, दिव्य है, तो उस दिव्य का हम क्या करेंगे? वो जैसे मान, हमें अपने एक्शन में लाना चाहिए। हमें क्या इसमें लाना चाहिए? अपने एक्शन कर्मों में लाना चाहिए। वेरी नाइस। उसे लेके आना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपको, अब कलयुग में क्या होता है, घी शुद्ध नहीं मिलता। हम्म। अब आपको घी शुद्ध मिल गया, किसी ने आपको दिया कि ये बहुत शुद्ध घी है, अब इसको रख लो, तो आप क्या करोगे? इसको लॉकर में बंद कर दोगे? नहीं। वो खाने के लिए है, उसे खाएंगे तो शरीर में शक्ति आएगी, है ना। पर उसको वेस्ट नहीं करेंगे, करेक्ट। उसको वेस्ट तो नहीं करेंगे ना, उसको ध्यान से रखेंगे। उसकी एक बूंद भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत कीमती है, बहुत मुश्किल से हमें मिला है। हमको मिला है तो हम उसका सही उपयोग करेंगे, सही जगह पे उसका उपयोग करेंगे, है ना। तो इस तरीके से भी हमें जो दिव्य ज्ञान मिला उसका हमें सही उपयोग करना है। अब ये उपयोग पहले भी लोगों ने किया है, और उनकी स्थिति क्या होती है वो भगवान जो है 5वें अध्याय में बताते हैं। तो ये अध्याय और तीसरा अध्याय,
इसका भी नाम कर्मयोग है और तीसरे अध्याय का नाम भी कर्मयोग है। पर उसमें और इसमें अंतर क्या है, जो तृतीय अध्याय है वो प्रैक्टिशनर डिवोटीज के लिए है, जो प्रैक्टिस करते हैं। और ये जो अध्याय है, ये जो है परफेक्शन के लिए है, जो परफेक्शन में आ जाते हैं तो उनका विवरण इस अध्याय में मिलता है। ठीक है, तो समझ में आया डिफरेंस? यस। तो अब हम लोग शुरू करते हैं, थोड़ा सा चर्चा करेंगे और फिर आज हम श्लोक नहीं लेंगे, हम बैकग्राउंड ही समझेंगे इसका अच्छी तरीके से। ठीक है, तो जिससे कि पूरा ये अध्याय थोड़ा सा समझने में मुश्किल होगी। जैसे जैसे भगवत गीता ऊपर बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी, गीता थोड़ी सी, गीता जी की जो है थोड़ी सी क्लिष्ट होती जाएंगी। स्तर एक एक क्लास ऊपर जाते जाएंगे तो धीरे धीरे स्तर बढ़ता चला जाएगा, थोड़ा थोड़ा सा कठिन होता जाएगा। इसलिए बैकग्राउंड समझना जरूरी है, संबंध समझना जरूरी है। कोई भी पीछे का कोई भी चीज हमारे साथ इसमें लैक नहीं होनी चाहिए, है ना। तो इसीलिए तो जो हमने 4 चरण सीखे थे चतुर्थ अध्याय में, क्या थे वो? पास्ट हमने सीखा था, PAST, तो पोजीशन ऑफ कृष्णा। ए से अप्लाइंग दिस ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। तो ये दो जो भाग थे, उसका सार क्या निकलता है? आप बताइए। अगर ये चतुर्थ अध्याय का सार समझेंगे तो हम 5वें अध्याय को अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो दो चीजों का जो सार है वो क्या था? पोजीशन ऑफ कृष्णा को अगर हमने समझ लिया और उसके बाद अप्लाइंग दिस नॉलेज का जो सार है वो क्या है? क्या सार निकल के आता है? भगवान को समझ लिया, उसके बाद फिर ये नॉलेज को जो है हम अपने जीवन में उसको उतारेंगे, जो हमें मिला है। तो उसका सार क्या है? किसको हमने गुरु एक्सेप्ट कर लिया? गुरु गुरु को संपर्क, गुरु के संपर्क में आना माता जी। गुरु को एक्सेप्ट करना, गुरु की शरण में जाना। वेरी नाइस, ठीक है। और कुछ? गुरु को हम समझ लेते हैं, गुरु को एक्सेप्ट करते हैं, ये बिल्कुल सही है। और उसके बाद ही हमें ट्रांसेंडेंटल नॉलेज मिलती है। एक ट्रांसेंडेंटल नॉलेज मिल गई और उसके बाद गुरु को हमने एक्सेप्ट कर लिया। तो गुरु को एक्सेप्ट करने के बाद गुरु हमको क्या कहते हैं एक्सेप्ट करने के लिए? बिल्कुल सही, लिंक बन गया। गुरु सबसे जपा पहले हमको क्या कहते हैं किसको एक्सेप्ट करने के लिए? जपा के लिए कहते हैं माता जी, जपा के लिए अक्सर करते हैं, कृष्णा भावना भावित होने के लिए, भगवान की तरफ बढ़ने के लिए। यस, वेरी नाइस, बिल्कुल सही। तो भगवान जो गुरु होते हैं वो हमें सबसे पहले यही शिक्षा देते हैं कि हमको अपने जीवन में किसको एक्सेप्ट करना है? कृष्ण को एक्सेप्ट करना है। भगवान कृष्ण की जो पोजीशन है, अब तुमने वो जान ली है, तो हमें किसको एक्सेप्ट करना है? कृष्ण को एक्सेप्ट करना है, भगवान को जो है एक्सेप्ट करना है। और यही जो कुछ चीजें हैं, 5 चीजें हैं, इनको अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो सार निकल के ये आता है कि हमें जो है एक्सेप्ट कृष्णा, ठीक है। और उसके बाद अलाइन विद कृष्णा, मैंने पहले भी बताया आप लोगों को। एक्सेप्ट कृष्णा, अलाइन विद कृष्णा। अलाइन विद कृष्णा का मतलब क्या है? एक्सेप्ट कृष्णा समझ में आ गया। अलाइन विद कृष्णा का मतलब क्या है? जो भी भगवान बोलते हैं, भगवान के साथ हमको चलना चाहिए। जो भी भगवान ने ज्ञान दिया है उसके साथ हमको चलना चाहिए। इसका मैंने आपको बहुत अच्छा एक उदाहरण भी दिया था। क्या होता है जब हम भगवान की वाणी के अनुसार अपना जीवन चलाने का प्रयास करते हैं, तो हमारे जीवन में क्या आ जाती है? गति आ जाती है। गति का मतलब क्या हो जाता है? हाँ, इसका उदाहरण मैंने दिया था, किसी को याद है? नहीं? जैसे मान लीजिए कि हम तो साइकिल पे बैठे हुए हैं, और जो है, अब साइकिल की स्पीड तो साइकिल की स्पीड है, वो तो उससे ज्यादा आगे तो बढ़ेगी नहीं, है ना। चाहे कितनी भी गियर वाली साइकिल ले लो। पर अगर सामने रोड पे कोई ट्रक चल रहा है और हमने अपनी साइकिल से उस ट्रक पे क्या किया? एक कुंडा लगा दिया, एक पकड़ ली कड़ी, उसकी पकड़ ली, साकर जो लगी होती है उसमें चेन वगैरह, वो पकड़ ली। फिर क्या होगा? पेडल मारने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, उसकी स्पीड से साइकिल चलेगी। साइकिल में वो स्पीड नहीं है ना, ट्रक की स्पीड तो नहीं है साइकिल में। पर अगर हमने कृष्ण को पकड़ लिया, कृष्ण की आज्ञाओं को पकड़ लिया, तो क्या होगा? हमारे जीवन में गति आ जाएगी, हम तेजी से चलने लगेंगे। करेक्ट? किसमें चलने लगेंगे? कौन सी चीज में चलेंगे? आध्यात्म में आगे जाने लगेंगे। तो इसलिए अलाइन विद कृष्णा, जो भी भगवान कहते हैं उसके हिसाब से हमको चलना चाहिए। और उसके बाद फिर जो है दूसरा और तीसरा, तीसरा और चौथा जो भाग था वो क्या था? सेक्रीफाइसेस, यज्ञ से समझे थे ना हमने। तो यज्ञ और उसके बाद जो है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज की ग्लोरीज, कि क्यों दिव्य है, वो किस तरीके से दिव्य है, तो उसके बारे में सीखा था। तो उसका जो सार निकल के आता है वो क्या निकल के आता है? कि वो इतना दिव्य है कि हमको जो है हमेशा एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ कृष्णा। तो हमें जो भी कर्म करने चाहिए, जो यज्ञ हैं, जो सेक्रीफाइसेस हैं, हर कर्म हमारा
यज्ञ बन सकता है अगर हम भगवान के लिए वो करते। ठीक है, तो उसका सार क्या निकल के आता है, जो भी हम कार्य करते हैं वो सब हमें भगवान के लिए करने चाहिए। और अगर हम वो नहीं करेंगे तो वो हमारा क्या रह जाएगा, वो सिर्फ हमारा कर्म योग रह जाएगा। अब हम यहाँ पे कर्म योग को कृष्ण भावना भावित कर्म योग बनाएंगे, तो इसमें क्या आ जाएगा, भक्ति आ जाएगा। ठीक है, अब भक्ति योग और कर्म योग में क्या अंतर है आप बताओ। कर्मयोग पढ़ लिया हमने, दिव्य ज्ञान पढ़ लिया हमने, अब हम जो एक्शन करेंगे या जो सीखेंगे या जो पढ़ेंगे वो भक्ति से रिलेटेड होगा। कर्मयोग तो पहले भी पढ़ा था, अब कर्मयोग यहाँ पे भी पढ़ेंगे। तो भक्ति योग और कर्म योग में क्या अंतर है वो बताइए, वो समझ में आ जाएगा तो ये चैप्टर भी समझ में आ जाएगा। बताइए। हम्म, कौन बताए। भक्ति योग जो भी समझ में आ रहा है बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी समझ में आया अभी तक जो भी पढ़ा है। माता जी, कर्मयोग का मतलब यानी जो हमारा गृहस्थ जीवन के प्रति कर्तव्य है वो आएगा। नहीं, जो आपको समझ में आता है वो बताइए, कर्म योग से आप क्या समझते हैं और भक्ति से क्या समझते हैं। भक्ति योग से, कर्म नहीं बोल रही हूं मैं, कर्म योग बोल रही हूँ। योग का मतलब अलग होता है, योग का मतलब क्या होता है, अच्छा बताइए। जुड़ना। जोड़ना, जुड़ना। जोड़ना, जोड़ना माता जी। जुड़ना भगवान से, तो भगवत गीता क्या करती है, जोड़ती है कर्म से, अष्टांग से, है ना। हर हर पद्धति दी है, वो सारी पद्धति जो है जोड़ने का प्रयास करती है, तो हम जोड़ रहे हैं। तो कर्म योग और भक्ति योग में क्या अंतर है, दिव्य ज्ञान पढ़ा ना हम लोगों ने भी। बताइए, समझ में आया नहीं आया। अब बोलो जो बोलो। हाँ कोई बात जो नहीं, हमें होगा तो कोई बात नहीं। अपनी ड्यूटी, जो हमें ड्यूटी मिली है उसको बिना किसी फ्रूटिव एक्टिविटी के अपने कर्म को करते रहना, दिस इज कर्म योग। अरे और जो कर्म योग, और जो कृष्ण से जो जो भी हम कर्म करें उसे कृष्ण से जोड़ते हुए करें तो ये कहलाता है कर्मयोग कृष्ण भावित, जो है ये भक्ति की तरफ आगे बढ़ा। वेरी नाइस वेरी नाइस, बिल्कुल सही प्रेम माता जी, बिल्कुल सही आपने प्रयास किया बोलने का। तो जो भी हम कर्म करते हैं और उसके जो रिजल्ट्स होते हैं, तो जो भी हम एक्शन करते हैं उसके जो रिजल्ट्स होते हैं निष्काम, हम भगवान को समर्पित कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा कर्म योग। कर्म नहीं कर रहे अब हमें समझ में आ गया कि भगवान से जोड़ना है, तो हमने क्या किया, अपने सारे रिजल्ट को भगवान को दे दिया, कर्म योग हो गया। भक्ति योग में क्या अंतर है, भक्ति में भी तो यही करते हैं, सब भगवान को देते हैं, पर एक अंतर ये है, भक्ति में सबसे पहले भगवान आते हैं फिर बाद में कर्म आता है। शुरू में ही भगवान आ जाते हैं, शुरुआत करने से पहले ही भगवान जो है सेंटर में आ जाते हैं, कि जो कर्म करने जा रहे हैं उसमें ही भगवान है। और कर्म ही में क्या होता है, निष्काम कर्म में हमें समझ लिया। अब हम जो उसमें थोड़ा सा अंतर होता है, स्लाइटली डिफरेंस होता है, कि जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो कर रही हूँ। जो मुझे अच्छा लग रहा है मैं वो कर रही हूँ, और उसका जो फल है वो मैंने भगवान को दे दिया। ठीक है, समझ में आया। भक्ति में क्या होता है, जो भगवान को अच्छा लगता है, जो भगवान को प्लीज करता है, मैं वो ही कार्य करूंगी। आया। तो भगवान लास्ट में नहीं हुए, भगवान फर्स्ट में आ गए। तो भक्ति योग में क्या होता है, जो भी कार्य भगवान के लिए होता है, तो एक्ट, तो इसमें क्या होता है कि एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ कृष्णा। तो जो भी हम कार्य करते हैं वो भगवान के लिए करते हैं, और उसके बाद क्या है, फॉर कृष्णा, और टू कृष्णा, सब कुछ पहले कृष्णा के लिए आता है, जो भी कार्य करेंगे वो पहले कृष्णा के लिए आएगा। तो ये फर्क इसमें आ जाता है। समझ में आ गया अब दोनों चीजों में डिफरेंस, है ना। Yes. चलिए, तो मैं यही पूछने जा रही थी। अब इसके बाद जो है एक्ट फॉर प्रेजर ऑफ कृष्णा, तो ये हमारा इसका भी निकल के आ गया, जो हम करते हैं तो यहाँ पे बाय मर्सी ऑफ कृष्णा। और उसमें एक चीज और आती है यहाँ पे, कि जब हम कोई कार्य करते हैं और उसका जब कुछ अच्छा रिजल्ट आता है तो क्या कहते हैं, भगवान की मर्सी की वजह से हो गया ऐसा, है ना। हमने कुछ नहीं किया, भगवान की कृपा थी तो ऐसा हो गया। तो ये कुछ हमारे विचारधारा ऐसी हो जाती है। और उसके बाद जो है, भगवान के प्लेजर के लिए हम कार्य करते हैं, तो शास्त्रों में ऐसा बताया गया है। तो मैं आपसे पूछूंगी यहाँ पे, कि कभी कभी ऐसा होता है क्या, कि हम कोई ऐसा कार्य करें जिसमें कि मान लीजिए आप, जैसे हमारा पेट है ना,
तो पेट की तुष्टि के लिए हम खाना खाते हैं, तो कौन सहयोग करता है? हमें भूख लगती है, तो हम पेट ही को तो आदमी यही तो बोलता है कि हमारे पेट को भरने के लिए हम खाना खा रहे हैं, हमें भूख लगी है तो पेट खाली है तो हम खाना खा रहे हैं। तो उसमें सहयोग कौन करता है? मुंह। हम्म, मुंह करता है। मुंह। मुंह में खाना कैसे जाता है? हाथ से। हम्म, हाथ से जाता है ना। तो हाँ। हाथों ने क्या किया? सहयोग किया। किसको किसको तुष्ट करने के लिए? पेट को तुष्ट करने के लिए, करेक्ट। तो ये जो हाथ हैं, अगर ये सोचेंगे कि इंडिविजुअली इनको तुष्ट करने के लिए हम जो है खाना खा सकते हैं, ये खाते इसी हाथ से हैं, पर ये इंडिविजुअली तृप्त नहीं हो सकते। ये तृप्त तब होंगे जब ये हाथों को सहयोग होगा मुंह में डालने के, मुंह में से जो है पेट में जाएगा, और पेट क्या करेगा? इन्हीं हाथों को शक्ति प्रदान करेगा, करेक्ट। इन्हीं हाथों को शक्ति कैसे? इंडिविजुअल तो इसको शक्ति नहीं मिल सकती, इसको मिलेगी पेट से ही शक्ति। तो इसी तरीके से जो भक्त होते हैं वो सिर्फ भगवान कृष्ण के लिए करते हैं, और कृष्ण को करने से क्या होता है? उनको खुद ही वो आध्यात्मिक शक्ति मिल जाती है ना। तो इस तरीके से ये कार्य करती है कि दूसरों के लिए, जैसे कृष्णम तुष्टम जगत तुष्टम, तो भगवान कृष्ण को जब तुष्ट करते हैं ऑटोमेटिकली ये जीव आत्मा तुष्ट हो जाती है। अब आ जाते हैं आगे। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, जो यज्ञ है वो भगवान के लिए नहीं करते, तो वो क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा अहम ममेति, मेरे लिए। और किसके लिए? अपने स्वार्थ के लिए और अहंकार के लिए। और ऐसा करने से क्या होता है? वो ही हमारे बंधन का कारण बन जाता है। यही हमने सीखा था कर्म योग में, कि जो भी कार्य हम अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए करते हैं, तो उसको बोलते हैं वो अहंकार है, वो आपका स्वार्थ है। तो वो अगर करेंगे तो वो हमें बंधन में डालेगा। और अगर हम भगवान को तुष्ट करने के लिए करेंगे, कोई भी हो, बहुत सूक्ष्म सी चीजें हैं, जब हम आध्यात्म में आगे आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, तो क्या होता है? प्रतिष्ठा, लाभ, ये सब धीरे धीरे सूक्ष्म रूप से हमारे अंदर आने लगती है, हमें पता ही नहीं चलता। करते तो भगवान के लिए थे, पर धीरे धीरे क्या होता है? प्लेजर मिलने लगता है। अरे अभी लोग हमको क्या कहते हैं? अरे हमको तो गुरु बना लिया उन्होंने। अभी वो कहते हैं आप तो बहुत अच्छा बोलते हो, और बहुत सारी चीजें। तो पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, ये भी हमारे जीवन में आने लगती है। लोग हमारी पूजा करने लगेंगे, लोग हमको बहुत मान सम्मान देंगे, और लोग हमको जो है हमारे अंदर फिर क्या हो जाएगा? ये अहंकार की भावना शुरू हो जाएगी। तो इसका हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। और इसीलिए जब बोलते हैं, शिला प्रभुपाद ने बोला कि जहां पे भी भगवान के भक्त होते हैं, और भगवान के भक्त क्या करते हैं? सहयोग करते हैं भगवान को तुष्ट करने में। तो अभी हम लोग ने रिसेंटली रथ यात्रा करी थी, तो उसमें क्या किया था? भगवान की जो भी सेवा मिली, जिसको जो भी सेवा मिली, सबने किया। तो जरूरी नहीं है कि एक का नाम आया है तो उसने किया है, या उसने नहीं, जिसको जो मिला, किसी ने फ्लावर कटिंग किया, किसी ने पिन लगाया, भगवान प्रत्येक की सेवा देखते हैं। जिसने जो भी किया, एक टेप भी लगाया होगा ना, एक वायर भी कसा होगा ना, तो भगवान ने उसकी भी सेवा एक्सेप्ट की होगी। क्यों? क्योंकि वो सहयोग कर रहा है किसमें? भगवान की जो बड़ी सेवा है उसमें वो आके सहयोग कर रहा है। तो इस तरीके से उसमें क्या होता है? स्वार्थ रहित होता है वो। तो हमें यही कार्य करना चाहिए। और शिला प्रभुपाद हमेशा यही कहते थे कि अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं, तो आप जितना सहयोग करेंगे, वो ही मेरा सबसे सच्चा प्रेम होगा। अगर आप मुझे मानते हैं, तो आप मेरे लिए, इस संस्था के लिए, भक्तों के साथ सहयोग करेंगे। सहयोग कहाँ नहीं होता? जहाँ पे अहंकार होता है, जहाँ स्वार्थ होता है, नहीं मुझे ही मिलना चाहिए, सारी जो है बड़ाई जो हो, वाहवाही हो, वो मुझे ही मिलनी चाहिए। तो वहां पे क्या है? सिर्फ स्वार्थ है और अहंकार है। और जहाँ पे ये नहीं है, तो वो यज्ञ क्या कहलाता है? वो यज्ञ जो है, वो स्थान जहाँ पे ये यज्ञ होता है, वो वैकुंठ कहलाता है। वैकुंठ क्या है? जहाँ पे कोई कुंठा नहीं। तो वैकुंठ में कोई किसी से ईर्ष्या नहीं करता। तो हमें भी अपने घर को, अपने आप को वैकुंठ जैसा जो है वातावरण बनाना चाहिए, कृष्ण के लिए सेवा करते हुए। ठीक है, तो ये मैं क्यों बता रही हूँ? जिससे कि ये जो चैप्टर आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, कि जो भक्त होते हैं, जो भक्ति में सारे कार्य करते हैं, उनकी पोजीशन क्या होती है, परफेक्शन वाले लोगों के बारे में ये अध्याय बताएगा। ठीक है, तब इसके बाद जो है एक और आगे चलते हैं, और जो है अब हम लोगों ने डिफरेंस समझ में आ गया चतुर्थ अध्याय और पांचवें अध्याय का, और जो है तृतीय अध्याय और पांचवें अध्याय में कर्मयोग और कृष्ण में कर्मयोग समझ में आ गया। हम्म ठीक है, नींद तो नहीं आ रही? हरे कृष्णा। ओके, चलो तो फिर
एक बार चैतन्य महाप्रभु जो है साउथ की जो है यात्रा करते हैं। ये अपने साउथ में आते हैं, तो वहां पे वो जो रामानंद राय से प्रश्न करते हैं, तो रामानंद राय उनको कहाँ मिलते हैं? रामानंद राय उनको जो है कोबूर नाम की जगह है साउथ में, उसमें मिलते हैं। कोबूर इस समय क्या बोला जाता है? इस समय उसको राजमुंदरी बोला जाता है। तो राजमुंदरी एक जगह है विशाखापट्टनम के पास जो है पड़ता है। बहुत सुंदर वहां पे इस्कॉन का टेम्पल भी बना हुआ है। और तो वहां पे वो उनसे पूछते हैं, वो ये कहते हैं उनसे कि सर्व विद्या मते कौन विद्या श्रेष्ठ? तो रामानंद राय बोलते हैं, कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं यार। तो वो क्या कहते हैं कि सारे वेद जो सारी जो है विद्याओं में, चाहे वो कोई सा भी योग हो, उन सब में श्रेष्ठ कौन सा है? तो वो कहते हैं कि कृष्ण भक्ति सबसे श्रेष्ठ कहलाती है। तो भगवत गीता भी जो शिला प्रभुपाद ने बताया है, सारे योग आएंगे इसमें। अब यहाँ से चरण शुरू हो जाएगा, आपको जो है अष्टांग योग, बहुत सारे योग आएंगे आपके सामने। तो उन सब में सबसे अच्छा क्या है? भक्ति योग। तो भक्ति योग को जो है आप अपने दिमाग में, दिल में धारण करके चलिए कि मुझे भक्ति योग पे ही जाना है। तो आप पूरी भगवत गीता को आराम से समझ लेंगे, और आपको क्या करना है उस पे आप दृढ़ संकल्पित रहेंगे। ठीक है। तो इसके बाद जो है आ जाते हैं हम एक्रोनिम में। ठीक है। तो ये अध्याय कैसे प्रारंभ होता है? अर्जुन को आता है डाउट। अर्जुन को किस में आता है? डाउट। तो अब हम खोलेंगे अध्याय का 41वां श्लोक का। 41वां श्लोक का खोल लीजिए, चतुर्थ अध्याय का जो लास्ट श्लोक है। तो इसमें क्या बोलते हैं वो? योग संन्यास्त कर्माणम ज्ञान संजस्त संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबधन्ति धनंजय। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है, और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता। ठीक है। तो अभी हमने जाना कि कैसे वो कर्मों कर्मों से हमें कैसे नहीं बनेंगे, और कैसे वो व्यक्ति जो है अपने कर्म फलों का परित्याग करता है, कैसे करते हुए? भक्ति करते हुए। पर ये जो श्लोक जब भगवान बता रहे थे, और वो क्या बता रहे थे कि 4 तरीके से जो है दिव्य ज्ञान हमारे जीवन में कार्य करता है। कौन कौन से 4 चीजें थी? प्रेम माता जी ने पूछा था मुझसे, बताइए। दिव्य ज्ञान क्या किस तरीके से 4 तरीके से कार्य करता है? तलवार की तरीके से, अग्नि की तरीके से, और नाव की तरीके से, पके हुए फल की तरीके से। करेक्ट। ये 4 चीजें थी ना। दिव्य ज्ञान हमारे सारे संशयों को काट देता है तलवार की तरह, नौका में बिठा के हमको इस भवसागर से पार कर देता है, सारे पाप कर्मों को जला देता है अग्नि की तरीके से, और जो रस हमें मिलता है, जो आनंद मिलता है, वो कैसा मिलता है? जैसे पका हुआ आम का फल। ठीक है। तो इस तरीके से ये 4 तरीके से कार्य करता है। पर अर्जुन को डाउट हो गया। अर्जुन ने कुछ और समझ लिया। क्या समझ लिया अर्जुन ने? अर्जुन ने समझा कि सारा निष्कर्ष तो ये निकल के आ रहा है कि हमको क्या करना चाहिए? संन्यास लेना चाहिए, शांति में रहना चाहिए। तो क्यों बोल रहे हैं हमको युद्ध करने के लिए? करेक्ट। तो अर्जुन को यहाँ पे ये डाउट होता है कि हमको क्या करना चाहिए। तो अर्जुन यहाँ पे इस तरीके से इसको समझते हैं। वो ये कहते हैं कि योग से छोड़ दो अपने कर्म के परिणामों को। योग से छोड़ दो अपने कर्म के परिणामों को। पर भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कहते हैं कि योग के द्वारा कर्म का त्याग करना चाहिए। योग के द्वारा कर्म का त्याग। कौन सा कर्म? जो कर्म हमको बंधन में डालता है। कर्म करने के लिए मना नहीं किया। और यही हमारी हम लोग जब कहते हैं कि आ जाइए आप भक्ति में, तो कहते पता नहीं माता जी क्या क्या छोड़ना पड़ेगा, ये काम छोड़ दो, वो काम छोड़ दो। ऐसा नहीं है। भगवान ने कुछ भी छोड़ने के लिए, भगवान ने वो छोड़ने के लिए बोला है कि भक्ति को पकड़ लीजिए, और भक्ति के साथ वो चीजों को, परिणामों को छोड़िए जो आपको बंधन में डालेंगे, बाकी आप वही करिए। तो जो परफेक्शन जो उनमें आ जाता है, जो भक्ति में आ जाते हैं, वो कोई भी चीज त्यागते नहीं है। स्वतः ही वो सारे कर्म फल जो है छूट जाते हैं, क्योंकि वो भगवान से जुड़ जाते हैं। तो यही चीज इसमें समझाई जा रही। अब हम ले लेते हैं छोटा सा अक्रोनिम इस अध्याय का, कि इस अध्याय में हमको क्या क्या सीखने को मिलेगा। ठीक है। तो अभी तक का यहाँ पे समझ में आ गया। योग संन्यास कर्मणि, तो ये यहाँ पे समझाया जाता है। तो अध्याय 5 जो है प्रश्न से शुरू होता है। तो जैसे उनको वो डाउट होता है, वो सीखते हैं, समझते हैं चतुर्थ अध्याय में, तो यहाँ पे उनको डाउट होता है। तो फिर अर्जुन जो है श्लोक संख्या 1 में जो है प्रश्न पूछते हैं, और उसी से ये अध्याय प्रारंभ होता है। तो अर्जुन क्या कहते हैं यहाँ पे? हे कृष्ण, पहले आप मुझसे
कर्म त्यागने के लिए कहते हैं, और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? तो वो क्या हो रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, कर्म छोड़ना है कि भक्ति करनी है, करना क्या है, एक चीज मुझे बता दो आप, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो फिर भगवान यहाँ पे ग्लोरीफाई करते हैं कि किस तरीके से कृष्ण भावना भावित कर्म जो है बहुत उच्च होता है, फिर वो उसको यहाँ पे वो विवरण देते हैं। तो इस अध्याय में हम जो है इसको हम एक्रोनिम लेंगे, इसका जो है डेट, ठीक है, DATE। स्टेप भी ले सकते हैं, स्टेप भी ले सकते हैं, ठीक है, स्टेप लेंगे तो हमको सेक्शन हमारा कम हो जाएंगे और डेट में सेक्शन हमारे बढ़ जाएंगे। तो डेट में हमारे 5 सेक्शन है और स्टेप में हमारे 4 सेक्शन है। तो जैसी इच्छा हो वैसा कर लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, सार एक ही निकल के आएगा। तो सबसे पहले जो है कर्म योग और जो है कर्म संन्यास योग, तो ये 2 भाग हैं। तो कर्म योग में क्या आता है, इन प्रैक्टिस। कर्मयोग का मतलब है जो प्रैक्टिशनर है, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो। और कर्म संन्यास योग का मतलब क्या है, डिस्क्रिप्शंस ऑफ कर्म योग इन परफेक्शन। तो 5वां अध्याय जो है, जो परफेक्शन जो इसमें आया है उनके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है, वो ही 5वें अध्याय का सार है। तो डी से डाउट रीक्लेरिफाई। तो अर्जुन का जो डाउट था 4थे अध्याय में, इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं अपने समझने के लिए। तो डाउट रीक्लेरिफाई, तो दोबारा से जो डाउट उनके आया है पिछले श्लोक में, पिछले अध्याय में, उसको यहाँ पे क्लेरिफाई करते हैं। किसमें, 1 से लेके 6 तक के श्लोकों में। 1 से लेके 6 तक के श्लोकों में अर्जुन को जो उनके डाउट होते हैं जो पिछले अध्याय से संबंधित है, उसको इस अध्याय में वो क्लियर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है DA है ना, तो ए से क्या होता है, अब वो बताएंगे इसमें कि एक्ट इन कर्मयोग, एक्ट इन कर्मयोग, किस तरीके से कर्मयोग में कार्य किया जाता है कृष्ण भावना भावित रह के, तो उसके बारे में सीखेंगे 7 से लेके 12 तक, ठीक है। और इसमें जो है बहुत अच्छा श्लोक आएंगे, इसमें बहुत सुंदर चैप्टर है ये, थोड़ा क्लिष्ट है पर समझने में बहुत अच्छा लगेगा जब सुनेंगे हम उनके बारे में कि कैसे वो लोग इसी भौतिक संसार में रह के कितनी अच्छी तरीके से कार्य करते हैं। तो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत होगा और हमको वो जानना चाहिए कि कैसे वो परफेक्ट जो लोग होते हैं वो ऐसे कार्य करते हैं। और उसके बाद 13 से लेके 17 तक जो है उसमें आएंगे DAT, है ना। तो टी से क्या हो गया, 3 डूअर, 3 जो है कर्ता, 3 कर्ता, 3 डूअर्स। तो 3 डूअर्स कौन से हैं, हमने पहले भी पढ़ा था, कौन है 3 लोग जो कार्य करते हैं, जीवा, प्रकृति और ईश्वर। बहुत अच्छा सेक्शन है ये, इसमें हमें पता चलेगा कि किस तरीके से जीव कार्य करता है, प्रकृति भी कार्य करती है और भगवान भी कार्य करते हैं, तीनों मिलके कार्य करते हैं, तब जाके कोई कार्य संपन्न होता है। तो 3 डूअर्स के बारे में हम जानेंगे। और उसके बाद जो है 18 से लेके 26 तक। तो डी हो गया, ए हो गया, टी हो गया, अब क्या आ गया, ई, DATE। तो ई में क्या आएगा, इक्वल विजन। कौन कौन नोट कर रहा है, हरे कृष्णा, ओके, संगीता माता जी कर रही, प्रेम माता जी कर रही, और कोई नहीं कर रहा है, ठीक। तो इक्वल विजन, इक्वल विजन का मतलब क्या है यहाँ पे, कि वो जो है सर्वभूतात्मा टू भूतात्मा, वो सभी में जो है भगवान को देख पाता है, भगवान सबके अंश है, वो सबको देख पाता है। तो इस तरीके से वो जो है यहाँ पे विजन ऑफ परफेक्टेड कर्म योगी, तो एक जो परफेक्टेड कर्म योगी होता है उसकी दृष्टि क्या होती है, उसके बारे में इस श्लोकों में जानने को मिलेगा। और उसके बाद जो है 27 से लेके 29 तक, 27, 28 और 29, 3 श्लोकों में हम क्या जाएंगे, ये 3 श्लोकों में हम जो है 6ठे अध्याय में एंटर कर लेंगे। जो लास्ट का जो 3 श्लोक है उसमें भगवान इसी अध्याय में बताएंगे कि अगले अध्याय में क्या है, उसमें वो एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है, स्टेप फ्रॉम कर्म योग टू अष्टांग योग। तो 6ठा चैप्टर हमारा क्या है, अष्टांग योग। तो इसी अध्याय के 3 श्लोकों से वो अष्टांग योग में प्रवेश कर जाएंगे। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया डेट। ओके, तो और कुछ किसी को डाउट?
किसी को डाउट है कोई? निष्काम कर्म से अष्टांग योग में चले जाएंगे लास्ट वाले सेक्शन में। तो इस तरीके से ये अध्याय हमारा पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कल से जो है प्रथम श्लोक को लेंगे, प्रारंभ करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से भगवान 6 श्लोकों में अर्जुन के डाउट को जो है क्लियर करते हैं। जैसे हमारे जीवन में कोई डाउट है तो इस तरीके से। ठीक है, तो इसी के साथ हम जो है यहाँ पे इसको विराम करते हैं ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। हरे कृष्णा। देव की जय।